दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लाई व्हील और गवर्नर के बीच के डिफरेंस के बारे में। एक तरफ समझेंगे फ्लाई व्हील किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन कौन सी चीजें फ्लाई व्हील के साथ में कनेक्ट होती हैं, क्या बेसिक फंक्शन होता है फ्लाई व्हील का। राइट साइड में समझेंगे गवर्नर के बारे में। दोनों का यहाँ पे सिंपल सा फिगर बनाया हुआ है। उन फिगर्स की सहायता से बहुत सिंपल वे में हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाई व्हील की। यहां फ्लाई व्हील पे हम एक एक पॉइंट को जो लेंगे उसमें सबसे पहले थर्ड पॉइंट को लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो फ्लाई व्हील है ये बेसिकली प्रोवाइड होता है इंजन पे, मींस क्रैंकशाफ्ट एंड फैब्रिकेटिंग मशीन्स लाइक पंचिंग, जो कि बेसिक पंचिंग का काम करती है, या बात समझे तो जिनमें कोई रैम होती है जो रेसिप्रोकेट करती है, अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, टू एंड फ्रो मोशन में करती है। इसी के साथ में हम गवर्नर का भी लेते हैं ये पॉइंट। गवर्नर जो प्रोवाइड होता है वो प्राइम मूवर्स पे प्रोवाइड होता है। सेम हमारा जो फ्लाई व्हील है वो भी प्राइम मूवर्स पे ही प्रोवाइड होता है। जैसे यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है गवर्नर में लाइक इंजन, लाइक टर्बाइंस, तो ये दोनों जो है वो प्राइम मूवर्स के ऊपर ही लगे रहते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्लाई व्हील का बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्लाई व्हील जो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है, या सेकंड में हम समझे तो कि ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी है, यहां फिगर पे आते हैं। जैसे फ्लाई व्हील इंजन की बात करें, इंजन का जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है, कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक से जुड़ा रहता है, फिर फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है? वहां पे इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। स्टार्टिंग से सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर पावर स्ट्रोक होता है। तो वहीं पे फ्लाई व्हील का कंसिडरेशन होता है। मींस फ्लाई व्हील जो है उस समय पिक्चर के अंदर आता है। उस समय फ्लाई व्हील क्या करेगा? जो एनर्जी पावर स्ट्रोक में रहेगी उसकी जो एक्सेस एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये स्टोर कर लेगा। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके काम कब आएगा? काम आएगा, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फ्लाई व्हील्स कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग आइडल स्ट्रोक। आइडल स्ट्रोक के दौरान ये पिक्चर में आएगा फ्लाई व्हील। मींस वो जो पावर, जो एक्स्ट्रा पावर इसने ली, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कब करेगा? आइडल स्ट्रोक के दौरान। यदि मैं बात करूं किसी भी कोई मशीन की, जैसे पंचिंग मशीन है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जब चलेगा, वो जो रैम है या प्लंजर है, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा, फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में चलेगा, तो उस समय इंजन की पावर की सहायता से वो रन करेगा। लेकिन जब वो बैक आएगा तो उसको बैक आने में पावर की जरूरत होती है। वो पावर फ्लाई व्हील की सहायता से मिलती है। तो ये मीनिंग है कि ये प्रोवाइड तो इंजन के क्रैंक शाफ्ट पे है, लेकिन बेसिक इसका काम क्या है? बेसिक कब पिक्चर के दौरान आता है? जब रिटर्न स्ट्रोक होता है, जब आइडल स्ट्रोक होता है, जब खाली स्ट्रोक होता है। क्योंकि फॉरवर्ड में तो इंजन ने उसको पुश किया और रैम आगे की तरफ मूव कर गई, लेकिन जब वो बैकवर्ड कंडीशन में आएगा तो उस समय इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो उसको बैक लाने में हेल्प करेगा। इसी प्रकार राइट साइड में हम गवर्नर की बात कर रहे थे कि गवर्नर भी इंजन के प्राइम मूवर्स पे लगा हुआ है। लेकिन ये कब पिक्चर में आएगा? ये लोड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग पिक्चर में आएगा। लोड के वेरिएशन को हम समझे तो इंजन का जो शाफ्ट है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ है, तो इंजन का जो शाफ्ट है उस पे मान लीजिए लोड इंक्रीज हो गया, तो इंजन की जो स्पीड होगी वो वहां पे डिक्रीज होगी। जो सप्लाई ऑफ फ्यूल है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी? कि थ्रोटल वाल्व जो रहेगा वो ओपन हो जाएगा। यहां से आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही लोड जो है दूसरी साइड में, यदि हम समझे तो लोड जो है शाफ्ट पे डिक्रीज होगा, तो इंजन की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो फ्यूल की सप्लाई होगी वो डिक्रीज होगी। फ्यूल की सप्लाई डिक्रीज कैसे होगी? कि जो यहाँ पे थ्रोटल वाल्व है ये क्लोज होने की कोशिश करेगा, मींस बंद होने की कोशिश करेगा। तो बहुत सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है गवर्नर का, कि गवर्नर जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड को करने के लिए काम में लेते हैं। मींस इंजन की जो स्पीड है उसकी स्पीड को, इंजन का जो क्रैंक है या इंजन का हम लोग क्रैंक शाफ्ट समझें, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नर का हम यूज करते हैं।
उससे क्या होगा, सप्लाई जो रहेगी वर्किंग फ्लूइड की वो प्रॉपर रेगुलेट होगी, क्योंकि यदि वो कांस्टेंट नहीं रखेगा तो लोड का वेरिएशन आएगा, तो इंजन की स्पीड पे प्रॉब्लम आएगी, इंजन के जो शाफ्ट रहेगा उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। जैसे लोड रिलीज होगा या लोड बढ़ेगा तो दोनों केसेस में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो उस स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए गवर्नर का यूज किया जाता है। जबकि फ्लाई व्हील जो है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी पावर स्ट्रोक के दौरान रहती है, पिस्टन जब अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी पावर स्ट्रोक के दौरान रहती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है, ताकि हम उसको आइडल स्ट्रोक के दौरान यूज कर सकें। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा हमने उसका प्रिंसिपल दिया गवर्नर का, कि गवर्नर जो है वो स्पीड को पर्टिकुलरली मेंटेन कर रहा है, इंजन की स्पीड जो है उसको गवर्न कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और किस पर्पज से कर रहा है, कि जैसे ही शाफ्ट जो है उस पर लोड इंक्रीज होता है तो इंजन की स्पीड डेफिनेट सी बात है डिक्रीज होगी। उस केस में क्या होगा, जो फ्यूल की सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि थ्रोटल वाल्व ओपन रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। और दूसरा यदि केस रहेगा कि यदि जो लोड है शाफ्ट के ऊपर डिक्रीज होगा तो स्पीड इंजन की इंक्रीज होगी और फ्यूल की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार गवर्नर का जो फंक्शन है वो वर्किंग जो फ्लूइड है उसकी सप्लाई को रेगुलेट करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है, प्रॉपरली बैलेंस करना है। ये गवर्नर का मेन फंक्शन है। अब गवर्नर पिक्चर के दौरान कब आता है, जब लोड का वेरिएशन हुआ, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। फ्लाई व्हील्स जो है वो जनरली बने रहते हैं कास्ट आयरन के। मोस्टली जो फ्लाई व्हील्स है वो क्या बने रहते हैं, कास्ट आयरन के बने रहते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है कास्ट आयरन की, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए वो बेटर होती है। इस पर्पज से हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। जबकि जो गवर्नर है वो मेनली यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील की बात आई तो स्टेनलेस स्टील के क्या बने रहता है, इसका मेन स्पिंडल, मेन शाफ्ट, वो हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। और जो अदर जैसे बॉल्स हैं तो ये हम अलॉयज के यूज करते हैं, ताकि इनको अपलिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ड्यूरिंग जब इसकी स्पीड हाई होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कंसिडरेशन में आता है तो उस दौरान अपलिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम मोस्टली यूज करते हैं इसका जो शाफ्ट है स्टेनलेस स्टील और बेसिकली अलॉयज के मटेरियल्स का। इसके अलावा बात करें तो कॉमनली जो फ्लाई व्हील्स हैं वो जनरली यूज होते हैं डायमीटर के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें तो 2.5 मीटर मींस मोस्टली जो हम लोग फ्लाई व्हील्स जो यूज करते हैं वो 2.5 मीटर इन डायमीटर के यूज करते हैं। और फ्लाई व्हील जो है वो जो स्पीड का वेरिएशन होता है उस स्पीड के वेरिएशन को कंट्रोल करता है, जबकि गवर्नर जो लोड का वेरिएशन होता है उस लोड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग चीजों को प्रॉपरली कंट्रोल करता है। मींस जो इंजन की स्पीड है, इंजन का जो क्रैंक है उसको प्रॉपर कांस्टेंट स्पीड पे लाने की कोशिश करता है। फ्लाई व्हील जो है वो एक साइकिल टू साइकिल वर्क करता है। मींस एक साइकिल पर्टिकुलरली, जैसा अभी हमने बात की थी कि इंजन का जो जो पिस्टन है अंदर सिलेंडर के अंदर वो अप जा रहा है फिर डाउन जा रहा है, तो पावर स्ट्रोक के दौरान वो कंटिन्यूअसली जो हमारा फ्लाई व्हील होगा वो एनर्जी को गेन करेगा, फिर आइडल स्ट्रोक के दौरान उसको रिलीज करेगा। तो इट मींस फ्लाई व्हील जो वर्क करता है वो साइकिल टू साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। जबकि बात करें जो यहाँ पे गवर्नर होता है तो गवर्नर बेसिकली जो वर्क करता है वो इंटरमिटेंटली करता है। इंटरमिटेंटली से मीनिंग क्या है कि केवल जब लोड चेंज होगा, लोड बढ़ेगा, मान लीजिए कोई व्हीकल है उसके अंदर 2 पैसेंजर्स थे, उसके बाद 4 बैठे 6 बैठे, तो लोड का जो वेरिएशन होगा उस लोड के वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। तो मींस फ्लाई व्हील तो साइकिल टू साइकिल वर्क करता है, जबकि गवर्नर इंटरमिटेंटली वर्क करता है। मींस जो लोड का चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम आता है। तो ये था फ्लाई व्हील और गवर्नर के बीच का क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझा। थैंक यू दोस्तों।